हेलो दोस्तों, नमस्ते। माय इंस्टाग्राम में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आज का जो वीडियो लेकर आई हूँ, आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। तो आज रात वो आपके लिए क्या महसूस कर रहे हैं, उनका मूड कैसा है, उनकी फीलिंग्स क्या है आपके लिए। बिल्कुल रिलैक्स रहना है और अपने पर्सन का ध्यान करना है। अपना खुद का सम्मान, खुद से प्यार जरूर करना है, खुद को नर्चर जरूर करना है, ठीक है। प्लीज़ गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। आज रात की एनर्जी कलेक्टिव लेवल पर व्यूवर्स के, पार्टनर्स के एंजल्स प्लीज़ गाइड करें। ऑल आर्केन्स दिव्य शक्ति गाइड करें। 9 ऑफ पेंटिकल्स, वाओ। 3 of Pentacles, wow. 10 of Swords, the Chariot, 2 of Pentacles, the Empress, 9 of Swords, Temperance, the Devil, 3 of Swords, the Tower, भाई इनके मन को परेशान करने वाले आप हो, ठीक है, और उन्हें एंजाइटी देने वाले आप हो। इनके जीवन में जो टावर आ रहा है वो आपकी वजह से आ रहा है। थर्ड पार्टी के साथ जगल कर रहे हैं तो आपकी वजह से हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने उन्हें पागल बना दिया है, ठीक है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने पागल बना दिया उन्हें। बहुत कंफ्यूज्ड हो रहे हैं आपके बारे में सोचकर जानकर, ठीक है। क्या करें और क्या ना करें, स्टेबिलिटी के साथ साथ इस रिश्ते पे फोकस करें या ना करें। 7 नंबर यहाँ इम्पॉर्टेंट है। आपने उन्हें पागल बना दिया है, ऐसा वो सोच रहे हैं। आपके प्यार में इतने पागल हो रहे हैं कि इनके दिमाग काम नहीं कर रहे हैं। अब इस रिश्ते पे वर्क करें या ना करें, ये वाली एनर्जी है। कन्फ्यूज़न। 7 नंबर देख लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। 7 नंबर, 7 नंबर और 7 नंबर, ठीक है। तो भाई आप में इतनी अट्रैक्शन है, इतनी अटैचमेंट है, तो कोई भी ये इंसान पागल हो जाएगा। जिस तरह आपके पार्टनर की थॉट्स है, मैं उस पर बात कर रही हूँ। तो इन्हें क्या लग रहा है, देखिए इनके मन में थॉट्स है, मैं साइन भी बताऊंगी इनके मन के थॉट्स क्या चल रहे हैं। द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। बस यहाँ पे जो व्यूअर्स इस एनर्जी में हैं, आपका वीनस स्ट्रांग हुआ है, हो रहा है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्प्रेस। ये जो आपका अंदाज है, आपके लाइफ में जो बदलाव है, आपका वीनस, शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है या हो चुका है या हो रहा है बाबू। द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। और ये चीज़ आपके पार्टनर को उनकी ज़िंदगी में टावर लेकर आ रहा है। ब्लेम आपको दे रहे हैं क्योंकि आप चेंज हो गए हो। अब चेंज कैसे हो गए हो? वो प्यार नहीं दे रहे हो। इनका वीनस वीक हो गया है, इनका वीनस कमज़ोर हो गया है और आपका वीनस स्ट्रांग हो गया है, ठीक है। और काफ़ी इन्हें आपसे, मतलब होता है ना, आपको पाने के लिए जो होता है ना, दिली इच्छा, चाहे मन में गुस्सा हो या दर्द हो, मतलब होता है ना, इंसान बेचैन होता है, स्मोकिंग करता है, ड्रिंकिंग करता है, कंट्रोल करता है, चाहे कुछ भी हो, इसे अपना बनाने के लिए इसके करीब भी जाना है, ठीक है। तो ये पर्सन की एनर्जी ये कह रही है, पीछा तो छोड़ने वाले नहीं है। उस तरह की एनर्जी है। जितना आपने इनके चैन को चुराए हैं, नींद को चुराए हैं, इतनी आसानी से मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूँ, और उस पर तुम्हारा इतना बड़ा बदलाव। जैसे द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये एनर्जी आपके पार्टनर के जीवन में टावर ला रहा है और ये आपको ब्लेम कर रहे हैं। मतलब वो इस तरह से ब्लेम कर रहे हैं आपको कि ये जितने व्याकुल हो रहे हैं, जितने तड़प रहे हैं, जितना आप इनको तड़पा रहे हो ना, तो इनकी एनर्जी यही कह रही है, कितनी आसानी से तुम मुझसे पीछा भी छुड़ा सकती हो क्या? भाई
तो ये पर्सन का आपने जीना दुश्वार कर दिया है आप अपने अंदाज से, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे व्यूवर्स यहाँ आप ऐसे हो जहाँ आपकी फाइनेंशियली भी, चाहे अबंडेंस कहो, सक्सेस कहो, फेम कहो, नेम कहो, पर्सनालिटी कहो, या हेल्थ कहो, वेल्थ कहो, हर चीज़ इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये जो इम्प्रूव हो रहा है तो इनके जीवन में टावर आ रहा है, ब्लेम आपको दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी वो आपको मिस कर रहे हैं और इतना करीब से पाना चाहते हैं कि वो आपके करीब तो आए लेकिन आप उन्हें अपने आप से दूर ना कर सको। तो आपको इस तरह आपको अपना बनाना चाहते हैं, लेकिन आप इन्हें धोखा नहीं दे सकते हो। धोखा दे दिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ठीक है, मैं भी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है। अब मैं आती हूँ साइन पर। मैंने साइन बोला था और बोला नहीं। इस पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, इसलिए वो कोशिश कर रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, बस एक बार आपसे उनकी मुलाकात हो जाए, फिर क्या बात है, ठीक है। थर्ड पार्टी स्ट्रॉन्ग है आप दोनों के बीच में, जगल कर रहे हैं, लेकिन प्यार आपसे पाना चाह रहे हैं और ब्लेम भी आप ही को कर रहे हैं, ठीक है। इन्हें मौका होगा, अब कह रहे हैं कि मुझे मौका अब चाहिए, अब सोचना होगा मुझे इस रिश्ते पे काम करना है या नहीं करना है। इनका एटीट्यूड बुरा है, इनका गुस्सा बुरा है, इनका अग्रेसिव एनर्जी कह रहा है, क्योंकि इनको आपसे नीड हो रही है, वो नीड पूरी नहीं हो रही है। आपका वीनस स्ट्रांग हो रहा है, इनका वीनस डाउन हो रहा है और ये टावर इनकी ज़िंदगी में आ रहा है जो इन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा है। आपके करीब आना चाहते हैं, टच करना छूना चाहते हैं, प्यार करना चाहते हैं और आपके साथ रोमांस करना चाहते हैं, ताकि वो आपको अपने प्यार में एक प्यार से अपना बना सके, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट काफ़ी करें, लेकिन ओवर थिंकिंग भी हो रही है इन्हें, ठीक है। देखिए इस पर्सन को लग रहा है ना, जितना वो आपको मिस कर रहे हैं, पुरानी याद को ताज़ा कर रहे हैं। हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी टाइम एक साथ बिताए हो, जैसे आप एक साथ जॉब करते हो या एक साथ आप हो सकता है आप सोशल मीडिया पे काफ़ी लंबे टाइम तक आपने बातचीत की है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो वर्क प्लेस पे भी आपको लेकर चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे जो वर्क प्लेस पे भी चर्चा कर रहे हैं जो आपसे रिलेटेड बातें हैं, या आपसे रिलेटेड गुस्से में ये गॉसिप भी कर रहे हैं आपकी। मतलब ये गॉसिप मीन्स क्या, मतलब आप उन्हें मौका नहीं दे रहे हो, आप अनदेखा कर रहे हो, आप में बहुत एटीट्यूड है, आप में बहुत घमंड है, आप पैसे पे घमंड करते हो, आप अपनी पर्सनालिटी पे घमंड करते हो, तो इस तरह की गॉसिप कह रहे हैं। लेकिन इसके अनुसार कुछ व्यूअर्स आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी है वो वर्क प्लेस पे भी है, ठीक है। आपके पार्टनर के साथ वर्क प्लेस पे भी है, इसमें से कुछ थर्ड पार्टी वर्क प्लेस पे भी है, ठीक है। लेकिन आपको पार्टनर की जो एनर्जी कह रही है उन्हें, वो आपको ढूंढ रहे हैं या आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं, आपको मनाना चाह रहे हैं, ठीक है, लेकिन वो आपको मिस कर रहे हैं। देखिए अच्छे दिन जो बीत जाते हैं वो नहीं आते। ज़िंदगी का हर इंसान समझ ले बाबू कि ज़िंदगी में हर पल जीना है और प्रेजेंट में जीना है। देखिए लोग सोचते नहीं हैं और ना ही वो डिसीजन लेते हैं और इस ज़िंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। तो आपके पर्सन की भी एनर्जी वैसे ही है, क्योंकि हमारे कुछ व्यूअर 9 ऑफ पेंटिकल्स आप में, आपके लाइफ में कंप्लीशन आया है या आ रहा है। और क्या मैं कहूँ, 9 ऑफ पेंटिकल द एम्प्रेस की एनर्जी हमारे व्यूअर्स की वाइब्रेशन है। तो ये बदलाव, ये चेंज से आपके पार्टनर की ज़िंदगी में टावर आ रहा है और उनकी अग्रेसिव एनर्जी कह रही है सब आपकी वजह से आ रहा है, क्योंकि ये थर्ड पार्टी के करीब भी नहीं है। मतलब देखिए थर्ड पार्टी है बट वो करीबी नहीं है जो आपके साथ है। वहाँ से डिस्टेंस मेंटेन आपके प्यार ने सिखाया, क्योंकि आपकी प्यार की लत लग गई, ठीक है। थर्ड पार्टी जो भी है आपके पार्टनर के लाइफ में, हो सकता है कि आपके पार्टनर को भी धोखा दे रहा है या दे रही हैं। कुछ थर्ड पार्टी ऐसे हैं जो आपके पार्टनर को धोखा दे रही हैं या दे रहे हैं, लेकिन आपके पार्टनर जानने के बावजूद भी वो डिसीजन नहीं ले रहे हैं और वहाँ पे ये जगल कर रहे हैं। बहुत हुआ तो ये 9-2-11 होने की कोशिश करते हैं, चाहे आपसे भागने की कोशिश करते हैं या उससे भागने की कोशिश करते हैं। जब ये टूट जाते हैं तो क्या होता है, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड
10 ऑफ सोर्ट्स, 9 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स एंड 3 ऑफ सोर्ट्स। इस एनर्जी में आपके पार्टनर आ जाते हैं। तो टूटता कौन है, बिखरता कौन है? तो ये देख लीजिए 2 ऑफ पेंटिकल्स, मन उदास है, दुखी है, दर्द हो रहा है, हम कहीं के ना रहें, कोई हमारा ना रहा, 1 मिनट डियर, मैं आती हूँ 1 मिनट में। तो हम किसी के ना रहें, कोई हमारा ना रहा, ठीक है, वही वाली बात, ना घर के रहे ना घाट के रहें। तो यहाँ पे ये पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो की एनर्जी है, एरिस, लियो एंड सैजिटेरियस की एनर्जी है, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो की एनर्जी है, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी। तो सारे साइन यहाँ पे, शायद मैं भूल गई थी, कोई बात नहीं। तो सारे साइन यहाँ पे, ठीक है ना, फिर से मैं बोल देती हूँ, सारे साइन यहाँ पे। तो ये पर्सन को अब लग रहा है कि मुझे सोचना होगा भाई, मुझे इस रिश्ते के लिए सोचना होगा। देख लीजिए यहाँ 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, क्योंकि जब कंप्लीशन नहीं होती है, हेल्पलेस होती है, मेंटली डिस्टर्ब होता है, वो इंसान बौखला जाता है, पागल हो जाता है। जैसे कि ड्रिंकिंग करना, स्मोकिंग करना, मेडिसिन खाना, ओवर थिंकिंग करना, माइग्रेन बढ़ जाना, फाइट करना, टावर आना, आपा खोल देना, पैनिक हो जाना, ये एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, क्योंकि इन्हें आपकी सक्सेस से भी प्रॉब्लम हो रही है। आपके लाइफ में अवेयरनेस बढ़ रहा है, आप छा रहे हो, खुद पर फोकस कर रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो। इंडिपेंडेंट हो भी तो आपकी पर्सनालिटी में इस तरह का अट्रैक्शन है कि लोग आपके पीछे खींचे चले आते हैं। इससे भी इस पर्सन को अंदर से जलन और बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। ये यहाँ पाने से कह सकते हैं, पाना भी है और आपसे जलने वाली भी एनर्जी है। पाने से ज़्यादा ये पागल हो रहे हैं। आप अगर जीवन में आगे बढ़ रहे हो, खुद को बदल रहे हो, बात करना चाहते हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, लेकिन इनके जो अट्रैक्शन, इनके इमोशंस, इनके फीलिंग्स है, वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपको काफ़ी फील कर रहे हैं, लेकिन होता है ना, तन बदन में आग जो ज्वालामुखी पर्वत होती है वो जल रहा है। हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगी में, या आप दोनों के बीच में किसी प्रकार का टावर आया है। कुछ वर्ष आपके ज़िंदगी में भी आया हो, किसी और से आपके भी, चाहे आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, टॉक्सिक रिलेशनशिप है। हो सकता है कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है आपकी तरक्की से, आपके, अगर आप अपने लाइफ में ग्रो कर रहे हो, द एम्प्रेस एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, आप किसी थर्ड पार्टी से डील कर रहे हो, तो हो सकता है कि कुछ व्यूअर्स आपके लाइफ में भी टावर आया है, जो हो सकता है किसी ने आपको मैनिपुलेट किया है, या कोई आपको जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की है, और हो सकता है कि कुछ आपके जीवन में भी टावर आया है, ठीक है। तो अब रही बात, कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर को, देखिए ये इंसान नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है, पाना भी चाहते हैं, आप अपना दबदबा बनाकर चलना चाहते हैं, या हो सकता है कि आपकी सच्चाई कुछ सामने आई हो, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आई हो, ये भी हो सकता है। या फिर मुझे लग रहा है ये पर्सन ने कुछ तो चालाकियाँ की है, हाल फिलहाल में कुछ तो चालाकियाँ की है, और अपने ही सर पर अपने जूते से ही इन्होंने मारा है, इसलिए आज ये रो रहे हैं। तो अपनी करनी अपनी भरनी वाली बात हो, जैसी करनी वैसी भरनी, जो बोएगा वही पाएगा, वही बात है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो आप आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जी यहाँ निकल कर आई है बाबू, ठीक है, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ये जिनका प्रभाव है, उनके पार्टनर का असर जो उनके दिमाग पर हो रहा है, बिल्कुल बेकार हो रहा है, और इनके अंदर आपके बढ़ने से, ग्रो करने से, मतलब चाहत तो बढ़ ही रही है, लेकिन अग्रेसिव भी हो रहे हैं, जलन भी हो रही है, और ये चाह रहे हैं कि वो आपके करीब आए और अपने प्यार से, अट्रैक्शन से वो आपको अपना बना ले। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, द एम्प्रेस, 9 ऑफ पेंटिकल जो इस एनर्जी में है, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता कि इस बंदे की एनर्जी में वो फिर से घुस सके, क्योंकि जो यहाँ आ जाता है, कभी भी उनकी जो चाहत होती है वो पूरी नहीं होती है, ठीक है। तो आप, अब आपके पार्टनर सोच रहे हैं आपकी कमज़ोरियों के बारे में, कि आपकी कमज़ोरी है कि प्यार देना और एनर्जी लेना,
झूठ बोलना और आपसे सारी बातें ले लेना, और क्या थोड़ा सा इमोशनल होना और आपसे सारी मोहब्बत और क्या बोलते हैं अटेंशन सब कुछ पा लेना, पैम्पर, प्यार, चाहत। तो आज आपके पार्टनर की एनर्जी में ये बातें चल रही है, ठीक है। और ये पर्सन के लाइफ में जो टावर आ रहा है, ये टावर क्यों आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ आपके बिहेवियर से, जो कि पॉजिटिव कहेंगे, निगेटिव नहीं, आपके बदलाव कह रहे हैं, ठीक है। तो कुछ तो झटका आपके पार्टनर को लगा है, या फिर किसी ने आपके पार्टनर को ही बैक स्टेप कर दिया है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। तो किसी की सच्चाई सामने आई हो, लेकिन जगल कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन कहाँ ले रहे हैं? डिसीजन सिर्फ ये ले रहे हैं कि उन्हें आपसे मिलना है। डिसीजन लेने में थोड़ा ये सोचेंगे, क्योंकि अभी भी ये प्रॉपर बैलेंस नहीं है, कन्फ्यूज़न काफ़ी है, ठीक है। ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है। और हो सकता है कि इनके मन की निगेटिविटी को कौन जाने भाई, वो आपको ही ब्लेम कर रहे हैं शुरुआत में कि सब कुछ तुम्हारे वजह से हो रहा है, क्योंकि आपका प्यार का असर, अनकंडीशनल लव इनके लाइफ, इनके दिल और दिमाग पर चल रहा है। क्योंकि ये तो भागने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ये तो इग्नोर करते हैं, लेकिन आप उनके लाइफ से जाते ही नहीं हो, निकलते ही नहीं हो। तो भाई ये कैसा प्यार है? तो गलती से भी इन्होंने आपको इस्तेमाल किया, फ्लर्ट किया, कन्फ्यूज किया, या आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू आया। तो हर हाल में इस बंदे की ना टाइम फिश हो रही है। क्या हो रही है? टाइम फिश। और आपकी बढ़ोतरी अब चाहे जैसे हो, यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी निखरती हुई नजर आ रही है। वीनस स्ट्रांग हो रहा है, और ये चीज़ आपके पार्टनर को कंफ्यूज कर रहा है कि अभी मुझे सोचना है। ऐसा इनके मन में निगेटिविटी आ गई है, क्योंकि ये टावर इनको नींबू की तरह निचोड़ रहा है। ये थर्ड पार्टी की सच्चाई भी सामने आई है, लेकिन ये जो बीच भजदार में 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, ये पर्सन क्या कर रहे हैं? ये पर्सन नींबू की तरह निचोड़े जा रहे हैं, और इन्हें रोमांस, अट्रैक्शन सूझ रहा है। और आपको लेकर यहाँ पे ये है कि गलती से भी इन्होंने आपके साथ फ्लर्ट किया है, तो फ्लर्टिंग करने की सजा इनको मिल रही है। अगर इनके मन में अभी भी चल रहा है कि आपके अंदाज निराले हैं, आपके बिहेवियर में चेंज आए हैं, तो इनको अभी भी लग रहा है कि आप किसी और के साथ हो, फ्लर्ट कर रहे हो, दोस्ती कर रहे हो, किसी और के साथ हो, तो अभी हम सोचेंगे, लेकिन फिर भी तुम्हें हम चाहेंगे। समझ गए बात को? तो इनके मनसा को समझने की कोशिश करें, चीज़ें मैनिफेस्ट करें। इन्हें हीलिंग चाहिए और आपका साथ चाहिए, क्योंकि इनको हील कर सके आप। अब इनके मन में डाउट क्रिएट करा, इस डाउट की एनर्जी में आप उनसे मिलते हो, तो वो एनर्जी कैसी होगी? तो भाई पहली बात एक थर्ड पार्टी की एनर्जी है। दूसरी बात, आप इनका दिल तोड़ रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, आप किसी थर्ड पार्टी के साथ हो, ठीक है। इस तरह की बातें इनके लाइफ में हो रही है, और ये एनर्जी इनको ट्रिगर कर रही है, और इनके लाइफ में भी टावर आ रहा है। और शायद मेरे बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे भी शायद आपकी ज़िंदगी में भी किसी से फाइट झगड़े हुए हों, या किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, या किसी डेविल के साथ आप हो सकता है कि कोई है जो आपके घर में डेविल है, जो आपको मैनिपुलेट कर रहा है, या ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है, ठीक है। प्रेयर, प्रार्थना बहुत कर रहे हैं, ठीक है। और इस एनर्जी के अनुसार कहा जाता है, ओ माय गॉड, मैंने तो लगाया ही नहीं माइक, सॉरी, आवाज़ में दिक्कत हो रही होगी आप लोग को। चलिए मैं वीडियो को अंत करती हूँ, ठीक है। तो हो सकता है मैक मेरा गिर चुका था, अभी बेल बजा, मैं गई डोर पे, तो मैंने मैक को निकाल के भूल गई, और मैक जब निकाल कर भूल गई तो आवाज़ थोड़ा स्लो होगा, लेकिन कोई बात नहीं बाबू, वीडियो में यहीं एंड करती हूँ। आवाज़ जा रही हुई तो सही है, मैं भूल गई थी। एक काम हो तब ना, दिमाग तो इधर उधर चारों तरफ मेरे को भी काम रहता है ना। तो चलिए कोई बात नहीं। तो ये पर्सन शायद आपसे बात करने वाले हैं या कर चुके हों, लेकिन इनके मनसे में क्या मैंने बता दिया कि आपको कैसे अपनी तरफ खींचना है, वो वाली एनर्जी है। यहाँ रोमांस और अट्रैक्शन है, लेकिन उन्हें क्या लग रहा है, आप फ्लर्ट कर रहे हो, आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हो, इनको कन्फ्यूज कर रहे हो, आप इनको बैक स्टेप कर रहे हो, और इनको एंजाइटी दे रहे हो। ये ब्लेम भी लगा रहे हैं, लेकिन आपको पाना भी चाहते हैं, लेकिन आपको कैसे पाना है ये इनके दिमाग में प्लानिंग चल रही है। कॉल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है, ये बातचीत चल रही है, लेकिन ये दुखी उदास है, लेकिन इनके साथ भी कुछ गलत हुआ है थर्ड पार्टी से रिलेटेड। ये आपको लेकर गॉसिप भी कर रहे हैं, तारीफ नहीं कर रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं, चाहे जानकारी ले रहे हैं, वो आपको अप्रोच करना चाह रहे हैं,
तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ये कंफ्यूज है कि अभी मुझे वक्त चाहिए, मुझे इस रिश्ते पे भी काम करूं या ना करूं। ये माइंड गेम खेल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इनको एंजाइटी हो रही है और आप उन्हें साथ नहीं दे रहे। सबसे बड़ी बात मैं बोलूं, आपकी पॉजिटिविटी, आपका ऑरा, आपकी स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपका वीनस जो स्ट्रांग हो रहा है, आप लाइफ में चेंज कर रहे हो, तो ये पर्सन को लग रहा है कि आप उनके साथ चीट करो, लेकिन इनका जलन कह रहा है, अग्रेसिव एनर्जी करिए, मैनिपुलेटिंग एनर्जी करिए, क्योंकि यहाँ रोमांस दिख रहा है, प्यार दिख रहा है, अट्रैक्शन दिख रहा है, जो नीड नहीं पूरी हो रही है। ये मैनिफेस्ट काफ़ी करें कि इनकी हीलिंग हो, ठीक है, वो मिलना चाह रहे हैं, लेकिन आपको लेकर चर्चा करना या आप किसी और से बात कर रहे हो, इनके मन में निगेटिविटी हावी है इस वक्त, इसलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, आने की तैयारी कर रहे हैं वो आपके पास। चैरियट, 2 ऑफ वॉन्ड्स, तो ये पर्सन जो है आने की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ, ठीक है, जस्ट प्लीज गाइड करें। एक नई शुरुआत चाह रहे हैं, जस्टिस, कर्मा का कार्ड है। देखिए, मुलाकात तो करना चाह रहे हैं, रियूनियन चाह रहे हैं, ये कर्मा, तो आपके पार्टनर बौखलाए हुए क्यों हैं? क्योंकि ये कर्मा फेस कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून की जस्टिस की है, तो कर्मा से रिलेटेड कार्ड है, दोनों कार्ड कर्मा है, ठीक है। तो अभी आपके पार्टनर कर्मा फेस कर रहे हैं, इसलिए टावर आ रहा है, एंजाइटी हो रही है, मैनिपुलेट किया जा रहा है, धोखे दिए जा रहे हैं, मनी से लॉसेस, काम से लॉसेस, और आपकी तरक्की। अब ये तरक्की आपकी खूबसूरती से हो रही है, आपके नेचर से हो रही है, आपके काम से हो रहे हैं, आपके बिजनेस से हो रहे हैं, आपके थॉट से हो रहे हैं, ये आप जाने, लेकिन यहाँ पे हो रहे हैं। तो इस एनर्जी को वो कैसे छोड़ सकते हैं? इसीलिए पर्सन, देखिए कन्फ्यूज़न की एनर्जी, फिलहाल वो आपसे मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। 7 नंबर इंपॉर्टेंट, मैंने कह दिया आप लोग को, 7 नंबर इंपॉर्टेंट है, 9 नंबर, 3 नंबर, 2 नंबर और 6 नंबर, ये नंबर्स आप सब के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नंबर है वो है 7, ठीक है। तो ये है आज रात की एनर्जी आपके पार्टनर की। वीडियो अच्छी लगी डियर तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।